Hello, dear students. I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, The Spirit of Education. So, guys, last lecture में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो लगभग मैंने पार्टीशन वैल्यू का बेसिक्स एंड लगभग उसके ऊपर एग्जांपल्स बता दिया, लगभग उसके फॉर्मूले एंड अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने सिखा दी। साथ ही साथ मैंने एग्जांपल भी कर दिया था। अब आज जो मैं स्टार्ट करने वाला 3.1 का 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने वाला बच्चों। चलो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आज फिनिश करने के लिए। सब क्वेश्चन क्या दिया है, द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज दी बच्चों, 148 1 इन सेंटीमीटर्स, 171 158 151 154 देन 159 52 163 171 एंड 145। सो कितनी वैल्यूज है बच्चों यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज एंड कैलकुलेट Q1 Q3 फॉर द अबो डेटा। तो सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है बच्चों मुझे। सो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन डेटा इज, तो डेटा जो भी रहेगा हमेशा सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जी हां, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लेते हैं हम लोग फटाफट। जो मेरी वैल्यूज हैं, सबसे पहले यहां पे 1 4 1 7 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 6 1 7 1 4, मतलब या तो 140 14 के आसपास में, तो 15 के आसपास में, या तो बच्चों आपके 17 के आसपास में। तो कोई बात नहीं, चलो पहले 4 का देख लेते हैं। 148 है, 145 है, और कौन है बोलो, 170 51 59 52, और कोई नहीं है। तो जो मेरी फर्स्ट वैल्यू होगी बोलो क्या होगी बच्चों, 145 148। नाउ नेक्स्ट हमारा ये दोनों खत्म हो गया। अब 5 को पढ़ते हैं। तो 5 वाले में ये है, ये वाला बंदा, ये अरे मैक्सिमम 5 वाले हैं यार, चलो कोई बात नहीं। सो 158 151 54 52 59। तो पहले क्या आएगा, 151, फिर बच्चों 152, फिर 151 152 154 154, देन 154 के बाद 158 और उसके बाद 159 भी तो है। ओके, चेक कर लो फटाफट सब लोग। सो 151 आ गया, 152 भी आ गया, 154 भी आ गया, 158 आ गया, 159। अब 163 ले लो फटाफट सब लोग, 163 फटाफट लिखो सब लोग, 163। अब उसके बाद बोलो 163 के बाद 171 171, दो बार है तो लिख दो 171 171। सो हमारे डेटा को हमने किसमें फॉर्म में अरेंज कर दिया बच्चों, जी हां, असेंडिंग ऑर्डर में। अब लिखते हैं एन की वैल्यू, काउंट करो सब लोग फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज। सो एन की वैल्यू यहां पे क्या मिली बच्चों, 10। सो अब हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास है क्योंकि यहां पे जो मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो पॉइंट में आने वाला है। तो कैसे हैंडल करेंगे, यस देखो सब लोग। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं क्यू आई का फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों, आई इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 4। देखो ये अनग्रुप डेटा आएगा, अनग्रुप मतलब ये ग्रुप नहीं है, मतलब ग्रुपिंग नहीं, जैसे जहां पे क्लास आ जाता है वहां पे ग्रुप बोल देते उसको हम लोग। सो आई इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। सो देयरफॉर अगर मुझे निकालना है Q1, सो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख दो n प्लस 1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। सो बच्चों यहां पे n की वैल्यू क्या है, जल्दी जल्दी बोलो सब लोग, 10 है। सो Q1 की वैल्यू आएगी 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। चलो सिंप्लीफाई कर लेते बच्चों हम लोग, कोई बात नहीं, फटाफट देखते हैं हम लोग। सो 10 प्लस 1, बोलो 10 प्लस 1 क्या होता है, 11 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। ध्यान देना, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। मैं क्वालिटी पे विश्वास रखता हूं, क्वांटिटी पे नहीं। मैं 2 सम कराऊं 10 सम कराऊं, लेकिन ऐसा सीखो कि यार उसके जैसे कोई भी सम आए ना तो डेफिनेटली हम कर लें, याद है ना, यस। सो 11 बाई 4 को सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, क्या आएगा आपका, फटाफट बोलो, 4 2 जा 8 9 10 11 30 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट लगाएंगे। 4 7 जा 28 बचा 2, पॉइंट की वजह से 0 बढ़ेगा, 4 5 जा मतलब 2.75 ऑब्जर्वेशन आ रहा है। अब बोलोगे सर ये क्या आ गया भाई,
ये क्या चिंदीगिरी हो गई यहां पे, कैसे करें इसको हम लोग? तो सुनो, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ऐसा कुछ आता समझ में आता है। ये पॉइंट में कैसे चलेगा यार? कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे, देखो कैसे। ये मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा सेकेंड ऑब्जर्वेशन है और ये मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन है। बच्चों 2.75 मतलब ये सेकेंड और थर्ड के बीच में आएगा, बराबर। लेकिन उसको हैंडल कैसे करेंगे, कौन सी वैल्यू है कि वो हमें बताना पड़ेगा। तो देखो सब लोग कैसे करेंगे, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा लिखने वाला हूं मैं, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू 2.75 मतलब लिखेंगे हम लोग सेकेंड ऑब्जर्वेशन, फिर लिखना प्लस, फिर जो वैल्यू है कितना पॉइंट में कितनी वैल्यू बच्चों 0.75। अब मुझे ये बताओ, ये जो 2.75 ऑब्जर्वेशन किसके बीच में आ रहा है? 2 और 3 के बीच में ना, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो 2 और 3 के बीच में कितना आ रहा है? 0.75 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस निकालेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट के साथ। मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो अगर यहीं पे था 4.52 एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या लिखते हैं? जी हां, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 4.52 किसके बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली आने वाला है ना, लेकिन एक्स्ट्रा कितना होगा बोलो? 0.52 के साथ में फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? परफेक्ट। सो कभी भी याद रखो, जब भी पॉइंट में आएगा, जैसे 4 पॉइंट समथिंग बोल दिया तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो डेफिनेटली आने वाला है, लेकिन उसके बाद जो पॉइंट की वैल्यूज है वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? 4 और 5 के बीच का डिफरेंस। ओके, अगर 7 पॉइंट समथिंग आया है तो सेवंथ ऑब्जर्वेशन ऐसे आने वाला है, जो भी पॉइंट है पॉइंट लिखोगे, और 7 पॉइंट समथिंग है मतलब 7.87 और 8 के बीच में आने वाला है, मतलब 8th ऑब्जर्वेशन माइनस 7th ऑब्जर्वेशन, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, चलो। सो सेकंड ऑब्जर्वेशन बोलो, यहां पे क्या बच्चों? 148। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 148 प्लस 0.75 इंटू, अब बोलो थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 151 और ये 148 हमारा सेकेंड है, 151 माइनस 148। सो थर्ड वन इज व्हाट? 151 माइनस 148। देखा कितना आसान लग रहा है? खाम का आप ये लोग बोलते रहो तो यार डिफिकल्ट है, थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? तो 0.75 इंटू 48 40 48 49 50 51 3 सो Q1 की वैल्यू क्या आएगी? 148 प्लस 3 5 जा 15, 1 गया बच्चों, ठीक है। 3 7 जा 21, 21 प्लस 1 इज 22, तो 2.25 बराबर ना? जी हाँ। अब जब आप दोनों को ऐड करोगे तो Q1 की वैल्यू क्या बन जाएगी? मुझे 148 प्लस 2 इज 150.25। ये किसकी वैल्यू मिली? Q1। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो Q1 की वैल्यू आई है ये एग्जैक्टली 140, जो भी रेंज आया मेरा बच्चों, ये 148 और 151 के रेंज के बीच में आ रहा है ना, मतलब सही है, हम लोग परफेक्ट आ रहा है। अगर ये रेंज के बाहर जाता मतलब हमने कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है, राइट? तो ये हमारा होगा Q1। अब क्या निकालेंगे? Q3। ठीक है, चलो नीचे आते हैं हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से। सो बच्चों Q3 क्या हो जाएगा हमारा? 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो नाउ Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n के प्लेस पे 10 है, प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, 3 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 मतलब 11 डिवाइड बाय 4, और आपने यहाँ पे 11 डिवाइड बाय 4, देखो सब लोग कर्सर दिख रहा है मेरा, 11 डिवाइड बाय 4 का आपने ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या निकाली? 2.75। सो दिस इज 2.75। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे क्या वैल्यू आ सकती है। सो बच्चों 3 का मल्टीप्लाई करो फटाफट, जल्दी जल्दी। सो बोलो 3 5 जा 15 आएगा, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 21 प्लस 1 इज 22 का 2, फिर जाएगा 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, मतलब क्या आ रहा है बच्चों? 8.25 TH ऑब्जर्वेशन। अब बोलो कैसे करोगे सभी लोग फटाफट? सबसे पहले क्या बोलेंगे? 8th ऑब्जर्वेशन प्लस, फिर जो पॉइंट वाला है वो लिखो 0.25। उसके बाद ये जो आपका 8.25 किसके बीच में आने वाला है? 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में। तो 0.25 के लिए क्या वैल्यू आएगी, वो कैसे मिलेगा? 8 और 9 के बीच का डिफरेंस निकाल करके 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। ओके, सो Q3 इज इक्वल टू, फटाफट वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, 8th ऑब्जर्वेशन। आ जाओ फटाफट यहाँ पे ऊपर की तरफ, बोलो यहाँ पे फटाफट सब लोग,
1 2 3 4 5 6 7 8th ऑब्जर्वेशन, राइट। सो यहाँ पे 8th ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, 163, और 9th ऑब्जर्वेशन क्या है, 171। ओके, सो 163 हमारा 8th ऑब्जर्वेशन है, 0.25 कॉपी किया। 9th ऑब्जर्वेशन इज 171 माइनस 163। बस सिंप्लीफाई करने की देरी है और बच्चों आंसर आ गया। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया हो कैसे कर रहा हूं मैं। यस, तो 0.25 बोलो 63 माइनस क्या कहते हैं 171 माइनस 63 का कितना है बोलो, 8। सो कितना है बच्चों, 8। यस यस, ओके। सो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 163 प्लस 25 200 होता है ना। हाँ, मुझे याद है टेबल 25 का, 25 200, तो 20.0 आ जाएगा ना, क्योंकि दो प्लेस में डेसिमल। नहीं 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 नहीं, गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी, 200 है ना यार, बहुत जोश में आ गया, दो प्लेस में 2.00 आएगा। तो आपका Q3 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, 165। ओके, 63 प्लस 2 65। देखा, अभी जो 165 देखोगे ना, परफेक्ट इसके बीच में तो आता है, परफेक्ट किया आपने। सो देखा आपने पॉइंट वाला कैसे किया। तो बच्चों एक बार फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो मुझे निकाला 11.25 के लिए, तो 11.25 मतलब किसके बीच में आएगा, 11 और 12 के बीच में आएगा। हम क्या बोलेंगे, 11th ऑब्जर्वेशन पूरा होगा, राइट, देन प्लस 0.25 इनटू 12th ऑब्जर्वेशन माइनस 11th ऑब्जर्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, यस। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसी तरीके से, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो ये जो आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान दो सब लोग। मंथली अजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ऑफ फैमिलीज इन अ सर्टेन लोकेलिटी इज गिवन बिलो। तो यहां पे मुझे कुछ कंजप्शन दिया यूनिट्स में। सो लगभग कुछ फैमिलीज हैं कि एक फैमिली 205, 201, 190, 188, 194, 170, 210, 225, 215, देन 3232 एंड 260, 230, ये वैल्यूज दी गई है। अब यहां पे क्या बोला है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिलो विच 25% ऑफ द फैमिलीज। गाइस 25% ऑफ द फैमिली बोल दिया, मतलब क्या निकालना है, Q1। यहां पे सिर्फ और सिर्फ Q1 ही निकालना है। मतलब सबसे पहले अपने डेटा को करोगे, अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, QI। बोलो I इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, एंड जो भी वैल्यू आएगी उसमें क्या पुट करोगे, Q1। सो n प्लस 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। तो पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में करना तो पड़ेगा ना। यस, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। तो जो भी Q1 की वैल्यू होगी आप क्या लिखोगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट में आंसर, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिलो विच 25% ऑफ फैमिली लाई, दैट इज जो भी वैल्यू आपने निकाली होगी Q1 की। समझ गए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये आपको खुद से करना है, मैंने आपको हिंट दे दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में इसलिए लिखा हुआ है, कई लोग सोच रहे होंगे सर दोनों क्वेश्चन लिखने का क्या रीजन है। भाई दोनों क्वेश्चन सेम ही तो है, तो क्यों मैं दोनों करूं, एक ही करूंगा और क्या। सब यहां देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मतलब 4th क्वेश्चन, सब लोग ध्यान सुनो। सो 4th में बहुत आसान तरीके से लिखा है कि फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिलीज इन रुपीज, compute the expenditure below which 75% of families include their expenditure। so 75% बोल दिया मतलब याद है ना, 25% बोला मतलब Q1, 50% बोला मतलब Q2, एंड अगर 75% बोला मतलब बच्चों क्या होता है, जी हां Q3 होता है। क्लियर, क्योंकि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, इसीलिए 25% होता है मतलब Q1 होता है, 50% होता है मतलब Q2, एंड 75% मतलब Q3। सो इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने वाला हूं, Q3। सो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो बच्चों ध्यान देना, जब कभी भी आपको टेबल देगा बहुत ध्यान से समझना। अभी तक क्या था कि आपके पास एक अनग्रुप्ड, ये भी देखो अनग्रुप्ड डेटा ही है, बस ये क्या है ध्यान से सुना। अभी तक जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया उसमें क्या था, लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज थी, मतलब जैसे रिपीटेशन ज्यादा नहीं हो रहा था। ये जो वैल्यूज दी गई बहुत समझे समझना, ये जो 350 है ये आपका 16 टाइम्स है, 450 आपका 19 टाइम्स है, क्योंकि ये नंबर ऑफ फैमिलीज और डेली एक्सपेंडिचर है। 550 बच्चों आपका 24 टाइम्स है, 650 आपका 28 टाइम्स है, 750 मतलब 13 टाइम्स है। मतलब ऐसी 13 फैमिलीज हैं जो 750 रुपए का खर्च करती हैं, ऐसी 28 फैमिलीज है जो 650 रुपए का खर्च कर रही हैं, और ऐसे
24 फैमिलीज है जो बच्चों 550 रुपीज का खर्च कर रही है। मतलब ये मेरे पास लगभग इतनी सारी फैमिलीज हैं। अब अगर मैं इतनी सारी फैमिलीज इतनी सारी डेटा लिखूंगा तो क्या होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ा गंदा लगता है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन बहुत हो रहा है ना, तो ऐसा लगेगा यार क्या लिखा है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को लोग ना टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। भाई 350 आपका 16 बार आ चुका है, 450 आपका 19 टाइम्स आ चुका है, फिर 50 आपका मतलब 1 2 3 16 टाइम्स 350 लिखोगे, फिर 19 टाइम्स 450 लिखोगे, फिर 24 टाइम्स 550 लिखोगे, फिर 28 टाइम्स 650 लिखोगे, 750 टाइम्स 13। सोचो अगर हमको लिखना होगा कितना गंदा हो जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को टेबल से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो टेबल से जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो याद रखना वहां पे एक ऐसी चीजें मुझे ऐड करनी पड़ती है, ध्यान रखना, जिसे हम बोलते हैं सीएफ। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बहुत ध्यान से समझना सब लोग कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। चलो फटाफट करते हैं हम लोग। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे, देखो सब लोग, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टेबल बनाएंगे। तो टेबल में क्या लिखेंगे, एक मिनट, इसको मैं ब्लैक कलर से स्टार्ट करता हूं। सो पहला मेरा यहां पे बच्चों क्या, DALY डेली एक्सपेंडिचर, देन उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज। बच्चों ध्यान देना, एक्चुअली मैं लाइन नहीं ड्रॉ करूंगा क्योंकि मुझे लाइन मारने नहीं आता, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है उसमें। नंबर ऑफ फैमिलीज और लास्ट में क्या लिखेंगे, सीएफ। बच्चों ध्यान देना, कई लोग बोलेंगे सर सीएफ क्यों? भाई सीएफ जरूरी है, क्यों बताऊंगा, रिलैक्स, थोड़ा सब्र करो सब लोग। डेली एक्सपेंडिचर बोलो क्या है, पहला आपका 350, कितनी फैमिलीज हैं 16, फिर दूसरा क्या बच्चा आपका 450, उसके लिए कितनी फैमिलीज हैं 19, तीसरा क्या है बोलो 550, क्या है यार, हिंदी इंग्लिश मराठी सब बोल रहा हूं। देन 24 फैमिलीज, देन 650 के लिए कितना फैमिलीज है बच्चों, 28 फैमिलीज, ओके। एंड द लास्ट वन इज व्हाट 750 के लिए कितनी फैमिलीज है, 13 फैमिलीज। अगर जिनको नहीं पता ध्यान से सुनो बच्चों, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सीएफ। क्या निकालेंगे, सीएफ। तो सीएफ कैसे निकालेंगे, फटाफट बताओ सब लोग। सीएफ निकालने के लिए याद रखना, जो फर्स्ट वैल्यू होती है सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको एज इट इज कॉपी करोगे। मतलब आपने 16 को कॉपी कर दिया, अब इस वैल्यू को उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू उसके साथ में ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड। तो 16 प्लस 19 को जब आप ऐड करोगे, राइट, 16 प्लस 19 को जब आप ऐड करोगे तो 16 प्लस 19 तो 90 20 30 35, कितना है बच्चों 35, राइट। तो यहां पे लिख दोगे, फिर 35 आ गया। अब इस 35 को नेक्स्ट नंबर मतलब 24 के साथ में ऐड करोगे, तो 5 प्लस 4 9, नॉर्मल एडिशन है बच्चों। 3 प्लस 2 5, तो बोलो कितना आएगा 59। समझाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है। देन इस 59 को 28 के साथ में ऐड कर देते हैं। सो 8 प्लस 9 इज व्हाट 17, यहां पर हो जाएगा 17, बचेगा 1, 5 प्लस 1 6 7 8, 87 हो जाएगा बच्चों। एंड जो लास्ट है आपका 87 को आप ऐड करोगे, ये जो मैंने एरो दिखा रहा हूं ये सिर्फ समझने के लिए बच्चों। सो 87 को 13 के साथ ऐड किया तो क्या आएगा आपका 100, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे जो मेरे एन की वैल्यू है वो 100 है, मतलब 100 फैमिलीज हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, समझ लो सब लोग। यहाँ पे जो पहली यहाँ पे 16, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि भाई 1 से लेके 16 तक वो आपका फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। देखो क्योंकि 16 टाइम्स 350 है, तो फर्स्ट 350, सेकंड 350 50, थर्ड वाला 350, फोर्थ वाला 350, फिफ्थ वाला डॉट 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 16 वाला 350 तक, मतलब पहले हमारे फर्स्ट 16 जो वैल्यूज है वो 350 है। उसके बाद 17 से लेकर के 35 तक, समझ के ना 17 वाला नंबर देखो ना, ये देखो फर्स्ट सॉरी एक मिनट, यहां पे सब लोग 1 2 3 4 5 टिल 16 तक, ये क्या है बच्चा आपका 350 350, आप लिखते हो ना सिक्वेंशियल मैनर में, तो वही है। फिर 17 वाली वैल्यू से लेकर के 35 वैल्यू तक बोलो क्या आपका 450, बोलो क्या है बच्चा आपका 450। फिर आपका 36 वाली वैल्यू से लेकर के 59, देखो ना ये 59 है नेक्स्ट नंबर, बट हमको नेक्स्ट नंबर जाना है ना, एक मिनट, यहां पे मैंने थोड़ा गलती कर दिया, यहां पे आपका 34 तक जाएगा, राइट, क्योंकि हमेशा यहां से 35 से स्टार्ट हो ना। सो 17 से लेकर के आपका जाएगा 34 तक, फिर बच्चों 35 से लेकर के आपका जाएगा 58 तक, फिर बच्चों 59 से लेकर ले जाएंगे 87। सो 35 से 58 के लिए बोलो क्या है, ओके। सो स्टूडेंट्स ये जो आपका समझ में क्या हो, 17 से 34 गया, देन 35 से 58 के लिए, मतलब समझ के लो मैं यहाँ पे क्या क्या बोल रहा हूं। तो बच्चों आपका 1 से लेकर 16 तक पूरी 350 वैल्यूज है, फिर जो क्योंकि काउंटिंग हो रही है ना यहाँ पे 100 वैल्यूज है, तो कहां से कहां तक कौन सी वैल्यू आ रही है,
तो फर्स्ट लेके 16 तक 350 वैल्यूज, 17 से लेकर के 35 तक, यस वैसे ही है, ये चीज मत देखो, मैं बराबर बोल रहा हूं, ठीक है बच्चों, यस इसको मत ध्यान दो, एकदम परफेक्टली वही जा रहा हूं मैं। वेरी गुड। सो फर्स्ट से लेकर 16 तक हमारी यहां पे क्या वैल्यू है बोलो, जी हाँ 350 वैल्यू है। देन 17 से लेकर के 35 वैल्यूज तक बोलो यहां पे क्या है 450। तो गाइस थोड़ा हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि लगभग हमने नंबर ऑफ फैमिलीज और सीएफ निकाल ही लिया। अब यहां पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या निकालने वाले हैं, Q3। सो Q3 का फॉर्मूला फटाफट करते हैं हम लोग, चलो बच्चों फटाफट थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, यहीं पे Q3 निकालते हैं। सो Q3 निकालने के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद होगा स्टूडेंट्स, तो बोलो मैंने क्या बताया था, जी हाँ। सो बताओ Q3 का फॉर्मूला क्या था, यस उसके लिए QI का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। बताओ QI का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, QI का फॉर्मूला होता है I इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ CF लिखना, और CF के बाद आप समझ जाओगे कैसे करना है, क्लियर। चलो सो I इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 4th टर्म या ऑब्जर्वेशन, ओके। एंड Q3 निकालना है तो I के प्लेस में 3 पुट करेंगे, एंड n की वैल्यू यहां पे क्या बच्चों 100 है ना, देखो सब लोग, सो n की वैल्यू 100, सो 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, ओके, TH ऑब्जर्वेशन। सो 100 प्लस 1 बोलो क्या होता है आपका 101, सो 3 इंटू 101 डिवाइड बाय 4, ओके पूरा लिख देता हूं मैं, TH ऑब्जर्वेशन। सो ये सिंप्लीफाई किया तो बोलो क्या आएगा बच्चों आप यहाँ पे 3 इंटू 25 4 सा 100 ना, तो 4 2 सा 8 9 10 बचा 21, 4 5 सा 20 लगा पॉइंट, बचा 1, तो 1 तरह हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट ना। सो 4 2 सा 8 4 5 सा, सो ये हो गया हमारा 3 इंटू 25.25 ऑब्जर्वेशन। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बोलो क्या है 3 5 सा 15, 1 गया 3 2 सा 6 प्लस 1 7 पॉइंट 75.75 ऑब्जर्वेशन। अब देखते हैं एग्जैक्टली ये 75.75 कहां से आएगा। सब लोग बहुत ध्यान से देना, सब लोग बोलने जा रहा हूं मैं, जो फर्स्ट वाली वैल्यू बच्चों वहां पे कहां से कहां तक की वैल्यू आएगी 1 से 16 तक, सेकेंड वाली में यस आपका 1 से 16 फर्स्ट में आ गया, सेकेंड वाले में कहां से आएगा बच्चों 17 से लेकर के 35 तक, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट टू 16 यहां पे खत्म हो गया, फिर 35 से लेकर के, ध्यान देना बच्चों, सॉरी 35 बोल रहा हूं, 17 से लेकर के 35 तक की वैल्यू यहां पे आएगी, मुझे क्या चाहिए 70 पॉइंट समथिंग, ओके। तो नेक्स्ट वाला बोलो क्या आएगा, यहां पे हम लोग आएंगे, तो यहां पे बोलो क्या होगा बच्चों आपका 36 से लेकर के 59 तक, अभी भी 75 नहीं मिला। जब नेक्स्ट आते हैं तो 60 से लेकर के 87 तक, तो बच्चों 60 से 87 के बीच में क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं तो आपको 75 मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि 60 से लेकर 60 देन 70 आएगा, 71 72 73 74 बराबर 75, तो जो मेरी वैल्यू होगी इसी के बीच में मिलने वाले, इसी रेंज में मिलने वाला है, और उसके लिए मेरे x की वैल्यू क्या है बच्चों 650, मतलब आपका जो 75.75 ऑब्जर्वेशन है वो लोग क्या हो जाएगा बच्चों आपका 650, मतलब ये मेरा क्या हो गया बोलो Q3 की वैल्यू। कई लोग सोच रहे होंगे सर जो नॉर्मली रूल होता है क्या, ध्यान सुनो सब लोग, नॉर्मली रूल क्या होता है कि अगर 75.75 है तो आप क्या बोलते हो सर, यहां पर देखो सब मैं आप बता रहा हूं आपको, जो आपने रूल से कहा बच्चों वही रूल बताऊंगा मैं, क्या लिखोगे 75th ऑब्जर्वेशन फिर प्लस 0.75 इंटू 75.75 है, मतलब आपकी वैल्यू 75 और 76 के बीच में आएगी, तो डिफरेंस के लिए क्या करोगे 76th ऑब्जर्वेशन माइनस 75th ऑब्जर्वेशन बराबर। अब बताओ यहां पे जो वैल्यू हम देख रहे हैं, सब लोग मेरा कर्सर देख ही रहोगे आप लोग, ओके ये देखो सब लोग मेरा कर्सर, हाँ ये जो आप वैल्यू देख रहे हो 87 के लिए, यहां पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है 60 से 87 तक आ रही है, इसका मतलब 75 वाला बंदा यही है, 76 वाला बंदा भी यहीं पर है, ओके तो सबके लिए मेरी वैल्यू क्या है 650, तो 650 प्लस 0.75 इंटू 76 ऑब्जर्वेशन भी यही आने वाला है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका 650 माइनस 76th और 75th ऑब्जर्वेशन दोनों यहीं पे आने वाले हैं, तो दोनों जगह पे क्या होगा बच्चों 650 माइनस 650 जीरो, डायरेक्टली क्या आएगा 650, देखा आपने। इसलिए जब कभी भी इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू आएगी और आपको दिया गया है क्या यहां पे, यस बच्चों अगर आपको दिया गया है सिंपल अनग्रुप डेटा, तो पॉइंट में आए पॉइंट में ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ देखो एग्जैक्टली कहां पे वैल्यू आ रही है, वही आपके जो वैल्यू होगी वही मेरा हुआ फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि फिफ्थ वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज है। सो क्वेश्चन यहां पे क्या दिया है,
द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बात है, ऑफ द हाइट ऑफ 200 मेल एडल्ट्स इन अ फैक्ट्री। सो हाइट इन सेंटीमीटर 145 से 150 के बीच में 4 है, 150 से 155 के बीच में 6, देन एंड सो ऑन, सबके वैल्यू मुझे वैल्यू दी गई है। क्या बोला है, फाइंड द सेंट्रल हाइट, फाइंड द सेंट्रल हाइट। बच्चों याद ना, सेंट्रल हाइट बोल दिया, सेंट्रल वैल्यू बोल दिया, समझ जाना वो बात कर रहा है Q2 की। किसकी बात कर रहा है बच्चों, Q2 की। तो Q2 की वैल्यू निकालने के लिए पहली बात तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन में यहां स्टार्ट करता हूं बच्चों, ठीक है। टेबल क्यों बनाना पड़ेगा, पहली बात तो यहां पे जो क्वेश्चन है वो ग्रुप्ड वाली फ्रीक्वेंसी है, क्लास दे दिया, क्लास दे दिया मतलब मेरा ग्रुपिंग वाला बंदा है। सबसे पहले लिखता हूं मैं हाइट। सो टेबल कैसे बनाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस टेबल बनाया था, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मेल एडल्ट्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो हाइट यहां पे क्या है बच्चों आपका 145 टू 150, सारी वैल्यू फॉरवर्ड लिखता हूं मैं, देन 150 टू 155, देन 155 टू 160, देन बच्चों 160 टू 165, देन 165 टू 170, देन 170 से 175, 175 से 180 एंड 180 से 185। क्लियर। अब देखो नंबर ऑफ मेल एडल्ट्स कितने यहां पे, सो दिस इज 4, देन बच्चों आएगा 6, देन 25, बोलो फिर 57, 64, 38 एंड 6। अब ध्यान सुनो, मुझे निकालना है CF। सो रूल के हिसाब से पहली वाली कॉपी करोगे, दैट इज 4, हमेशा पहली वैल्यू कॉपी करनी हो, तो उसके बाद जो भी वैल्यू आएंगी नेक्स्ट वैल्यू के साथ ऐड करते चल जाओ। तो 4 + 6 आ जाएगा यहां पे 10, 10 + 25 बोलो बच्चों हो जाएगा 35। अब 35 को हम लोग ऐड करते हैं 57 में, बोलो कितना आएगा, 7 + 5 इज 12, ओके। एंड बच्चा यहां पे 1, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 2 आ जाएगा, बराबर ना। देख लो कहीं कुछ मिस्टेक होता है ना, 7 × 5 12, देन हो जाएगा 1, 5 + 1 6, 7 8 9, परफेक्ट। 4 + 2 6 आएगा बच्चों यहां पे, देन 9 + 6 इज 15, 156 बराबर। और 156 + 30 कितना कितना आएगा बच्चों आपका, जी हाँ 186, 186 + 8 करेंगे 194, 194 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 200। बच्चे जब का 200 आया ना, प्लीज ये मेरे कैपिटल की ध्यान रहा, हियर कैपिटल N की वैल्यू कितनी यहां पे बच्चों 200, बोलो क्या यहां पे 200। अब ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं, टेबल आपने बना दिया। अब इस टेबल में से अगर आपको याद होगा फॉर्मूला लास्ट लेक्चर का, सो लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बताया मैंने, क्या बताया था, QI इज इक्वल टू, बच्चों क्या बताया मैंने, QI इज इक्वल टू L + H/F ब्रैकेट में I टाइम्स ऑफ N/4, I टाइम्स ऑफ N/4 माइनस CF। ओके, सो रूल के हिसाब से मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। सो ध्यान रखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, सब लोग यहाँ पे देख लो, सब लोग यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। सो फॉर्मूला क्या होता है बोलो, Q2 के लिए बोलो L + H/F 2 टाइम्स ऑफ N/4 माइनस CF। आप सबको पता है 2 टाइम्स ऑफ N/4, तो 2 2 = 4 हो जाएगा ना। तो इन शॉर्ट में 2 टाइम्स ऑफ N/4 लिखूं या डायरेक्टली N/2 लिखूं, राइट। तो स्टूडेंट्स वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, N/2। सो इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि जो भी आपको वैल्यू चाहिए, हर एक वैल्यू के लिए सबसे पहले आपको क्लास ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्लास ढूंढेंगे कैसे, मीडियन बोल रहा हूं N/2 से। तो बच्चों ध्यान देना, अगर Q1 है, सो Q1 के केस में क्या लोगे N/4, Q2 के केस में 2 टाइम्स ऑफ N/4 और Q3 के केस में 3 टाइम्स ऑफ N/4। सो Q1 के केस में N/4 क्या करने के लिए, क्लास को ढूंढने के लिए। Q2 के केस में 2 टाइम्स ऑफ N/4, दैट इज व्हाट N/2, क्या करने के लिए, अगेन क्लास ढूंढने के लिए। 3 टाइम्स ऑफ N/4 ये लगा Q3 के केस में, क्या करने के लिए बच्चों, जी हां क्लास ढूंढने के लिए। सो मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है कि जब भी मुझे क्लास की जरूरत पड़े, क्योंकि विदाउट क्लास हम यहां पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किस क्लास में मेरी वैल्यू आने वाली है ये सेंट्रल हाइट की, वो मुझे ढूंढने के लिए क्लास तो निकालना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो सो देखते हैं क्या क्लास आने वाला है। सब लोग देखो, सब लोग फटाफट। सो n की प्लेस में 100 है, तो रूल के हिसाब से मैं N/2 निकालता हूं। सो N/2 बोलो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 200 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा बच्चों आपका 100, परफेक्ट। अब 100 आ गया ना, जरा ध्यान से डायग्राम में आ जाओ फटाफट। N/2 निकालने के बाद फटाक से डायग्राम में आओ, देखो 100 कहां पे, पहले वाले में 1 से 4 तक की वैल्यू है, दूसरे में 5 से 10 तक की वैल्यू है, तीसरे में 11 से 35 तक की वैल्यू है, मतलब 11 12 13 35 तक जाएगा।
देन आगे वाले बच्चों 36 से लेकर के 92, मुझे 100 चाहिए ना, तो यहां पे सिर्फ 36 से 90 है। आगे जाते हैं 156 वाले में, तो क्या मिलेगा बच्चों हमें? यस 100, क्योंकि 93 से लेकर के 156 तक की वैल्यू इस रेंज में आने वाली है। किसमें? 156 के रेंज में। मतलब ये बंदा हमारा रोल प्ले करने वाला है मेन। ओके, अब बताओ इसके हिसाब से जो मेरा लाइन है उसको हाईलाइट कर दो। कर दिया मैंने हाईलाइट। अब इसके अंदर जो मेरा क्लास होगा बच्चों, क्या क्लास आएगा? फटाफट बोलो। देखा आपने? तो n/2 की वैल्यू 100 थी, जो कि 156 में आई, 92 तक तो यहां पे वैल्यू है, फिर 93 से लेके 156 तक वैल्यू मुझे यहां पे मिलने वाली है ना, क्योंकि रेंज वही आ रहा है। फिर 157 से 186 तक यहां मिलेगा, लेकिन सवाल उठता है मुझे सिर्फ 100 चाहिए। 100 तक वहां पे मिल ही रहा है ना, बात खत्म। सो मेरा पे क्लास क्या है बच्चों? 165 टू 170। नाउ क्लास मिल गया, तो उसका लोअर लिमिट मतलब ये 165, जो कि होगा बच्चों आपका L। ओके, एंड फिर निकालते हैं H। H क्या होगा? दोनों के बीच का डिफरेंस। सो दोनों के बीच तो सबके बीच का डिफरेंस सेम ही आएगा, तो इन्हीं दोनों वैल्यूज कोई नहीं। 170 माइनस 165 कितना आ जाएगा? 5। देन फ्रीक्वेंसी बच्चों, जो आपने क्लास लिखा ना, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 64, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 64। फिर हमारे पास n/2 आ चुका है, फॉर्मूले के हिसाब से अब निकालते हैं CF। तो बच्चों CF, तो ध्यान देना, तो CF क्या होता है? ये जो आपने क्लास लिया है, ठीक है, ये जो आपने क्लास लिया है, इस क्लास को बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। इस क्लास का जो प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो दैट इज 92, उसको हम बोलेंगे CF। तो ये मेरा CF है, ये F है, समझ गए बच्चों? तो हमेशा जो प्रीवियस वैल्यू होती है उसी को एज अ CF लिखोगे, रूल होता है हमारा, ठीक है। सो CF की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? 92। 156 कोई मत लेना, रॉन्ग है वो, हमेशा प्रीवियस वन। सो 192 वैल्यू आ गई। अब बच्चों हमें क्या निकालना है? यहां पे सेंट्रल हाइट। ओके, सो सेंट्रल, राइट, ये है ना सेंट्रल, हाँ सेंट्रल हाइट। तो सेंट्रल हाइट बोलो क्या हो जाएगा? Q2, और फॉर्मूला क्या है बच्चों यहां पे? L प्लस H/F, राइट, देन n/2 माइनस CF, दैट्स इट। सो बोलो L की वैल्यू क्या है? 165। H की वैल्यू यहां पे क्या है? 5। फ्रीक्वेंसी है 64 इंटू n/2 इज व्हाट? 100 है ना बच्चों, माइनस CF इज 92। बस सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर देखो आपके सामने आ चुका है। प्लस 5 डिवाइड बाय 64 इंटू 100 माइनस 92 बच्चों 8 होता है, 8 8 जा 64, हाँ या ना? वेरी गुड। सो 165 प्लस, अब 8 से डिवाइड करो 5 को, राइट, तो आंसर क्या आएगा? पॉइंट में आने वाला है, तो 0 पॉइंट, राइट। 8 6 जा 42, राइट ना, राइट। 8 6 जा कितना आता है बोलो? 48, सॉरी 8 6 जा 48 होता है, तो 6 जाएगा, बचेगा 220, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 बराबर, तो 0.625 आया। जब दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 165.625। तो ये मेरा हो गया सेंट्रल हाइट, मतलब ऑन एन एवरेज ये मेरा हाइट है बच्चों का। क्लियर स्टूडेंट्स? परफेक्ट। तो देखा आपने किस तरीके से ग्रुप डेटा दिया होगा, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। लगभग 30 मिनट 33 मिनट्स हो चुके हैं स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी के 2 3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय। एंड अगर आपने टेलीग्राम का चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल है, फटाफट जाओ उसको ज्वाइन करो एंड फटाफट वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।